हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में लेकर के आया हूँ। ये जो हमारा इलेक्ट्रिक साइकिल है ये बिल्कुल ही कंप्लीट हो चुका है और इसका फीचर मैं ऑलरेडी पहले भी वीडियो में दिया था और कुछ कुछ जो मैं इसमें चेंजिंग जो किया हूँ वो सारा वीडियो में देने वाला हूँ। इलेक्ट्रिक साइकिल की ये थ्रोटल आ जाता है और इसमें इंडिकेटर है, ये जो देख सकते हैं यहाँ पर आपको इंडिकेटर देखने को मिल जाएगा, जहाँ पर बैटरी की जो जैसे कि हमारी बैटरी 24 वोल्ट की है तो कितना बैटरी अवेलेबल है वो यहाँ पर शो करेगा। और साथ में आ जाता है यहाँ पर इग्निशन की करा करके की को ऑन करेंगे तो हमारी इलेक्ट्रिक साइकिल ऑन होगी। तो ये थ्रोटल आ जाता है, काफी हैवी में आ जाता है इस तरह से। तो और यहाँ पर जो आप इसका सेक्शन देख रहे हैं, अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो यहाँ से आप इसे खोल करके सेटअप कर सकते हैं या फिर सही कर सकते हैं, रिपेयर कर सकते हैं। यहाँ से इसे सेटअप किया गया है ये दोनों स्क्रू की हेल्प से। यहाँ देख सकते हैं दो स्क्रू देखने को मिलेगा, तो यहाँ से इसके इनसाइड के पार्ट को सेटअप किया हुआ रहता है। और यहाँ ये वायर जो मिल जाता है ये काफी लॉन्ग में मिल जाता है और यहाँ पर न्यूट्रल का इनपुट है और इसी में एक सेंसर है, जैसे कि रेड और ब्लैक देख रहे हैं, ये दोनों हमारा आ जाता है पॉजिटिव वोल्ट। जैसे इसमें पॉजिटिव और माइनस आता है, सेंसर को ऑन करता है और इसके बाद ग्रीन जो है वो सेंसर से वर्क करता है कंट्रोलर में। तो उसके बाद कंट्रोलर में जाता है ये, और ये दोनों वायर जो आ गया इग्निशन के लिए आ जाता है। तो इन दोनों का यूज जो है वो हम ऑन करने के लिए करेंगे। और लेफ्ट साइड का एक आ जाता है तो इसे भी सेटअप करने के लिए, तो यानी ये सेट ही आता है इस तरह से लॉक में। तो इसका हम यूज लेंगे इलेक्ट्रिक साइकिल में। आ जाता है काफी अच्छा है और इसमें भी वायर जो है काफी लॉन्ग में आ जाता है और इसमें देख सकते हैं अलग अलग दिया गया है, 2 पीस कपलर देखने को मिलेगा और इन दोनों कपलर को लगाने के बाद यूज होगा। बट आपकी इलेक्ट्रिक साइकिल में एक ही कपलर लगेगा, तो उसके लिए यहाँ पर कनेक्शन जो है वो बनाना पड़ेगा, उसके हिसाब से वर्क करेगी। और इसमें देख सकते हैं कि यहाँ पर जब हम इसे ब्रेक लेते हैं तो इसमें एक स्विच यहाँ लगी हुई रहती है, जो ब्रेक स्विच लेने के बाद ये ऑन होती है और इस तरह से पुश होकर के, अभी ये है वो पुश होकर के रहती है। तो उस कंडीशन में जो है वो ऑन ऑफ रहती है और जैसे ही हम ब्रेक लेते हैं तो हमारा मोटर जो है वो वर्क करना बंद कर देती है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि एलेंकी के हेल्प से हम इसे सेट करेंगे और इस साइड में जो है एक क्लिप लगा हुआ है, इसके से ये सेट किया गया है, काफी हैवी में है, मेटल में दिया गया है। और यहाँ पर जो आपको देखने को मिल जाएगा इस साइड में इसका पिन रहता है जो इसे लॉक करके रखता है। तो ये बिल्कुल सही है और यहाँ से हम इसे एडजस्ट करते हैं, जैसे कि ब्रेक को हम यहाँ से एडजस्ट करने के लिए ये ब्रेक का यूज लेते हैं। इसका इलेक्ट्रिक साइकिल का ये कंट्रोलर है, ये देख पाएंगे। और इस कंट्रोलर का यूज हम लेंगे इलेक्ट्रिक साइकिल में। ये जो देख सकते हैं ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल है, जहां पर हम इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों देंगे। तो ये बैटरी की टर्मिनल आ जाती है और यहाँ जो आ जाती है इसके साथ ही निकला हुआ ये आ जाती है चार्जिंग के लिए। और इसके बाद ये आ जाता है कपलर जो है ये मोटर के लिए, ये कपलर है, ये दोनों वायर जो देख रहे हैं ये मोटर के लिए है। इसके बाद ये 3 वायर का आप जो देख रहे हैं इसमें 3 वायर देखने को मिलेगा, तो ये हमारा थ्रोटल के लिए आ जाएगा। इसके बाद ये जो देख रहे हैं ये येलो और ब्लैक वायर ये हमारा ब्रेक के लिए आ जाएगा। इसके बाद रेड और ब्लैक जो देख रहे हैं ये हमारा, इन तीनों में से ये तीनों जो आप देख रहे हैं इसमें से हमारा एक इग्निशन की का हो जाएगा, एक बैक लाइट का हो जाएगा और एक पावर, जैसे कि हम हेडलाइट में लाइट को ऑन करेंगे उसमें हॉर्न रहेगी, वो सभी वर्क करेगी और बैटरी इंडिकेटर भी उसमें शो करती है। ये न्यू वाला में मैं इसके कनेक्शन को चेंज कर दिया और ये फाइनली देख सकते हैं एक में ये दोनों का कनेक्शन मैं करके दोनों को सही कर लिया। तो इस तरह से मैं इसका यूज करूंगा लेफ्ट राइट। और ब्रेक को सेट करूंगा, जैसे ये आ जाता है तो ये हमारा आ जाएगा इस साइड में। तो चलिए इसे हम इधर इस साइड में सेट करेंगे।
फाइनली देख सकते हैं फ्रेंड्स, इस प्लेट को इस तरह से सेटअप करना रहता है। ये मैं सेटअप किया और अब हम यहाँ पर ये एक एक नट बोल्ट की हेल्प से इसे टाइट करेंगे। ये जो चाबी आ जाता है, ये छोटे से चाबी और इसी पर ये वर्क करती है। तो चलिए अब हम यहाँ पर इस चाबी को लगाते हैं। ये देखिए, ये हमने चाबी को लगा डाला और अब हम इसे लॉक करेंगे। ये हो गया हमारा लॉक। अब इसके ऊपर एक बासर आएगा। यहाँ पर हॉल जो है वो मैं बिल्कुल अच्छे से किया हूँ और इसी के इस साइड से यहाँ पर मैं लवर का कुछ लगाऊंगा और इसके बाद इन साइड से वायर जाएगी। और हॉल अगर थोड़ा सा बड़ा भी करना होगा तो मैं इसे बड़ा भी कर लूँगा। इसी तरह से मैं हॉल इसके नीचे साइड जो देख सकते हैं यहाँ पर भी एक करना होगा। यहाँ से आउट निकलेगा वायर और यहाँ से इन होगा। तो फाइनली देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं सभी वायर को इन किया और इस तरह से देख सकते हैं ये दो वायर आ गया जो पावर के लिए है, चार्जिंग के लिए, मोबाइल चार्जिंग के लिए, ओडोमीटर में लाइट है, हेडलाइट है, सभी इसी से कनेक्शन, इसीलिए मैं मोटे वायर का यूज किया हूँ। जहाँ पर क्या है कि सारा कनेक्शन इसी से रहेगा। अब दूसरा जो वायर दिख रहे हैं ये मोटे वाले, ये हमारा एक्सीलेटर और चाबी के लिए आ जाता है। और एक वायर जो आप देख रहे हैं इस साइड में, यहाँ पर देखेंगे ये वायर जो है सिंगल में, ये वायर हमारा आ जाता है हेडलाइट का जो इंडिकेटर है उसके लिए और हॉर्न के लिए, ये दोनों उसी से वर्क करती है। और ये दोनों वायर जो हमारा लेफ्ट राइट ब्रेक के लिए है। तो इस तरह से यहाँ पर 3 वायर, 5, 6, 7 वायर, यहाँ पर 6 वायर है, ये दोनों एक ही है तो ये प्लस और माइनस है। तो इस तरह से इतने वायर होने के बाद आप देख सकते हैं इस साइड में, यहाँ पर आपको देख सकते हैं, ये देखें यहाँ पर मैं वायर को इन कर दिया, ये टेप लगाया था। तो इस तरह से यहाँ देने के बाद एक छोटे से मैं पाइप लगाया हूँ हल्के से, ये इसलिए दे दिया हूँ ताकि ये जो आप देख सकते हैं ये पाइप, ताकि यहाँ पर वायर जो है इसमें टच ना हो, सेफ्टी के लिए रहे। और अब देख सकते हैं यहाँ पर मैं कपलर को जैसे मैं डिनोट किया था और उसी तरह से यहाँ पर सभी कपलर को मैं सेट किया हूँ। जैसे ये 5 नंबर का है
ये देखें 5 नंबर का है, और वाई जो हो गया येलो हो गया, और रेड रेड कलर का हो गया, इसलिए मैं आर से डिनोट किया था ये। और हॉर्न के लिए है तो ब्लैक हो गया और रेड हो गया, बी और आर में सेट किया था। इसके बाद आ जाता है यहाँ पर जो मोटे वाले वायर है, इस वायर में भी 5 देख सकते हैं। तो एक आ गया ब्लू, जो हमारा ब्लू है बी से, और वाई येलो से डिनोट किया था। तो ये जो हमारा की इग्निशन के लिए है, और ये 3 वायर है। तो चलिए इसमें भी मैं कपलर को लगा लूंगा। तो इस तरह से देख सकते हैं सभी वायर का कनेक्शन ओके हो चुका है इस तरह से। और यहाँ मैं कपलर लगा करके इसे भी सेट, मैं यहाँ पर देख सकते हैं इस पाइप के इन साइड से अब सारा वायर जो है वो आ चुका है। अब जो झमेला जो लगता था यहाँ पर वायर का इधर उधर होना, इसमें टच होना, ये प्रॉब्लम अब नहीं होगी। निकालने के लिए बस यहाँ पुश करके निकाला जाता है, और बस इसमें आप इन करेंगे तो यहाँ पर ये चाबीनुमा जो बनी रहती है वो जाकर इसमें टैग हो जाती है, और ये अब यहाँ से निकलेगी नहीं, बिल्कुल अच्छे से सभी लॉक हो चुका है। अब मैं आगे का प्रोसेस में इसे सेटअप करके दिखाऊंगा। पर रहेगा इस साइड में प्रॉब्लम आएगी, थोड़ा सा कटिंग जो है वो मुझे यहाँ पर बढ़ाना पड़ा, बैटरी में जो कम हुई थी उसे थोड़ा सा बढ़ाना पड़ा, तब जा करके देख सकते हैं ये तीनों का सेटअप हुआ है। ये तो आसानी से सेटअप हो चुका है, ये दोनों हम बैटरी के थ्रू सेटअप किए हैं ताकि बैटरी हमारा सेट रहे। तो फाइनली ये क्यों हो चुका है। चलिए अब हम यहाँ पर ये एमसीबी जो मैं यूज कर रहा हूँ, ये एमसीबी का यहाँ पर सेटअप करेंगे। यहाँ पॉजिटिव का मैं कनेक्शन किया, नेगेटिव का डायरेक्ट आ चुका है, और पॉजिटिव का यहाँ से लिया हूँ। जब मैं इसे ऑन करूँगा तो ये ऑन हो जाएगी, उसके बाद ऑफ है। यहाँ पर इसके कवर को लॉक करेंगे। तो फाइनली कंप्लीट है। तो चलिए हम इस तरह से यहाँ पर स्क्रू को लगा के टाइट करेंगे इस तरह से। और देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं ये प्लास्टिक का यूज किया हूँ, हल्के से वाटरप्रूफ सेफ्टी के लिए मैं दे दिया हूँ, ताकि इसमें वाटर जो है वो ना जाए। बैटरी पैक के साथ साथ इसमें कंट्रोलर, एमसीबी सभी का कनेक्शन। यहाँ पर आपको ये क्लिप मिलेगा इसे लॉक करने के लिए, इस तरह से आपको मिल जाएगा। जैसे कि ये हॉल है जहाँ कंट्रोलर का वायर जाएगा, और एमसीबी को मैं यहाँ पर सेटअप किया हूँ। तो फाइनली ये कंप्लीट हो चुका है, और अब इसमें कंट्रोलर का कनेक्शन करना है, और ये बिल्कुल ओके हो जाएगा। तो चलिए अब हम यहाँ पर इसमें कंट्रोलर का ये कंट्रोलर में मैं प्लास्टिक लगा दिया हूँ, ताकि इसकी बॉडी से कोई भी टच ना हो किसी तरह का। और अब देखें ये सारा कनेक्शन है। तो चलिए यहाँ पर हम सेटअप करेंगे। ये हमारा एमसीबी का आ चुका है, इसके इन साइड में सभी कनेक्शन डालना है। मोटर का हो गया, बैटरी का, तो ये बैटरी का अंदर ही रहेगी। इस तरह से हम डालेंगे एक कनेक्शन को इन साइड में।
तो फाइनली सारा कंप्लीट हो चुका है। कंट्रोलर का जितना भी कनेक्शन था वो मैं कर दिया हूँ। अब चलिए इसमें सेटअप करते हैं। ये कंट्रोलर को बॉक्स में डाल करके रेडी कर लेते हैं। और अब देखें यहाँ पर फाइनली मैं इसे सेटअप कर लिया हूँ। साइकिल में अच्छी तरीके से सेट हो चुकी है। वायर का कनेक्शन नीचे से इन हो चुका है और 3 क्लिप की हेल्प से मैं इसे सेटअप कंप्लीट कर लिया। तो फाइनली ये ओके हो चुका है। आ जाता है ये 2 वायर जो है ये मेन पावर जैसे कि चार्जिंग, हेडलाइट, मोबाइल चार्जिंग, ये सभी के लिए। फिर ओडोमीटर जो लगा हुआ है तो इसमें भी लाइटिंग के लिए ये सभी इसी से ही है। और दूसरा जो वायर आ चुका है ये हेडलाइट में जो हम पावर को इन देंगे तो ये हमें जैसे कि हॉर्न और इंडिकेटर के लिए आ जाता है। और मोटे वाले जो वायर यहाँ आ चुका है ये हमारा थ्रोटल से आ चुका है और इसमें हमारा दोनों ब्रेक है। और देखिए थ्रोटल आ चुका है इस तरह से और यहाँ पर हमारा चाबी का है। और इस साइड में भी देख सकते हैं यहाँ पर हेडलाइट आ जाता है। तो काफ़ी अच्छा मैं हेडलाइट लगाया हूँ। तो इस तरह से काफ़ी सारा जो फंक्शन है वो कंप्लीट मैं कर लिया हूँ। और इस साइड में भी देख सकते हैं काफ़ी कुछ जो फंक्शन था। और एक जो फंक्शन आप देख रहे हैं यहाँ मैं निकाला हूँ एक कपलर जो है। तो ये हमें मोबाइल चार्जिंग का जब हम लगाएंगे तो इसमें सेटअप करेंगे और यहाँ पर इन करेंगे। और इसके इन साइड में यहाँ पर स्विच दिया गया है। तो इस स्विच को जब हम ऑन करेंगे तो यहाँ पावर आ जाएगी। इसके बाद हम मोबाइल चार्जिंग का यूज ले सकते हैं। आते हैं तो मोटर का जो सेटअप है ये देख सकते हैं। मोटर का सेटअप जो है वो चैन मोटर का एक ये लगा हुआ है। और इसके वायर को मैं यहाँ देख सकते हैं। वायर आने के बाद ये इस साइड से वायर आया हुआ है ब्लैक कलर की ऊपर लगी हुई है। और यहाँ जो है स्लिप का मैं यूज किया हूँ। इस तरह से टाई का मैं यूज करके इसे लॉक करके रखा हूँ। फाइनली यहाँ पर भी देख सकते हैं वायर इनपुट से आ चुका है। और इस साइड में आप देख पाएंगे यहाँ पर ये पाइप के थ्रू वायर आ चुका है और यहाँ से इनपुट इसमें चला गया है। यहाँ एमसीबी है। जैसे ही मैं एमसीबी को ऑन करूँगा अब हमारा पावर ऑन हो चुका है। ये देख सकते हैं एमसीबी ऑन है। और यहाँ पर आप देखेंगे जैसे ही मैं इग्निशन की को ऑन करता हूँ ये देखें बैटरी इंडिकेटर जो है वो 25.3 वोल्ट है। और मेन यहाँ आ चुका है एलईडी यहाँ भी ग्लो कर रही है। बैटरी अभी 25 और जैसे कि ब्रेक का हो गया, थ्रोटल का हो गया। फिर यहाँ पर आ जाता है लिथियम आयन बैटरी पैक जो मैं इसमें लगाया हूँ। तो बैटरी कैसिन आ जाता है। एक कैसिन बना है जिसमें हमारा बैटरी पैक और इसके बाद कंट्रोलर, इसके बाद एमसीबी सभी इसी के साइड में इन किया हूँ और सेफ्टी के साथ किया हूँ कि किसी तरह का कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं होगी। तो इसलिए मैं इसका सेट करके इसके बाद इस केसिन को बनाया और इस केसिन को बनाने के बाद इसको मैं इस तरह से सेटअप किया हूँ। तो फाइनली ये बिल्कुल कंप्लीट है। साइकिल को मैं चला करके भी देखा और इसके फंक्शन को भी देखा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। केसिन बिल्कुल अच्छी जगह पे सेट हो चुका है। पैंडल मारने में भी नहीं है। केसिन का जो मैं डायमेंशन दिया हूँ वो भी काफ़ी अच्छी तरीके से दिया हूँ। इसकी जो लेंथ है वो करीब हमने 30 सेंटीमीटर दिया और इसकी जो अगर मैं एरिया की बात करूं तो ये भी मैं करीब इसमें 30 सेंटीमीटर में रखवा जाता है। वो 30 सेंटीमीटर में ही मैं कैवरेज किया हूं ताकि हमें अगर पैंडल मारने की ज़रूरत पड़े तो कोई प्रकार का इसमें प्रॉब्लम ना आए। तो फाइनली ये ओके है। चेंज किया और ये हमारा बिल्कुल सेटअप जो है बिल्कुल न्यू है। और देख सकते हैं यहाँ पर जो एक चीज़ और मैं चेंज किया हूँ एक्सीलेटर का। जो पहले वाला एक्सीलेटर था वो बिल्कुल ही हार्ड हो चुका था, उसमें प्रॉब्लम आ रही थी और उसका सेंसर बिल्कुल सही था, वो काम अच्छे से कर रहा था, लेकिन कुछ प्रॉब्लम थी जिसके कारण मैं इसको भी चेंज कर दिया। और ये मैं जो परचेज किया हूँ इसमें एलईडी इंडिकेटर का आ चुका है क्योंकि इसमें बैटरी का जो सिंबल है जैसे कितने वोल्ट हमारी बैटरी चार्ज है वो हमें शो करता है इसमें। तो ये जो एक्सीलेटर है काफ़ी वेस्ट आ जाता है और इसी में हमारा ये की का ऑप्शन भी इसी में आ गया है। तो ये इग्निशन की जो आता है वो साथ में मिल जाता है। तो ये दोनों एक मुझे ज़्यादा सुविधा हुआ। फिर जो आप इसका हेडलाइट देख रहे हैं इस हेडलाइट में एलईडी का जो सेक्शन था वो मैंने चेंज किया और काफ़ी ज़्यादा रोशनी एलईडी को मैं सेटअप किया हूँ जो 6 पीस एलईडी में आता है। इसका भी वीडियो मैं ऑलरेडी पहले बना चुका हूँ, आपको मेरे दूसरे चैनल पर उसका वीडियो मिल जाएगा। इसके साथ यहाँ पर आप एक जैक देखेंगे आउटपुट में निकला हुआ पिन,
तो ये जो पिन आ जाता है मोबाइल चार्जिंग के लिए, जब हमें ज़रूरत होगी तो मोबाइल चार्जिंग का कनेक्शन यहीं से करेंगे और यहाँ स्विच आ जाता है और यहाँ हम मोबाइल होल्डर को लगाएंगे। इसके बाद इसी में इस साइड में एक स्विच में दिया हूँ जैसे कि इसका हेडलाइट ऑन करने के लिए। जैसे अभी आप देखेंगे इसका हेडलाइट जो है वो ऑन हो जाएगा इस तरह से और काफ़ी ज़्यादा रोशनी इसमें आ जाती है। और इसके बाद इसका मेन स्विच आगे भी मैं दिया हूँ, जो देख सकते हैं कि इस साइड में ये अभी ऑन है और यहाँ से इसके पावर को हम ऑफ करेंगे तो ये ऑफ हो जाएगी। तो ये हमने एक सिस्टम दिया और यहाँ एलईडी का दिया हूँ, जैसे इग्निशन की ऑन करेंगे तो लाइव एलईडी जो दिया गया है तो ये हमें 100% देता है। तो मेनली रूप से इसमें जो आप देख रहे हैं ये 20% पे 5 एलईडी का शो किया गया है। अगर एक एलईडी ग्लो कर रहा है तो 20% बैटरी है, 2 एलईडी में हमारा 40% है, 3 एलईडी में 60%, फिर 80%, फिर 100% रहता है। तो ये हमारी बैटरी को शो करता है। अब जो आप इधर देख सकते हैं यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये हमारा एक्सेलेटर हो गया। तो एक्सेलेटर में जो न्यू एक्सीलेटर में जो इस तरह से वर्क करती है वो काफ़ी स्मूथ है और एलईडी इंडिकेटर भी आ जाता है। मैं इग्निशन की ऑन किया तो यहाँ देख सकते हैं क्या कि 26.6 वोल्ट अभी जो हमारा बैटरी चार्जिंग है, इसे मैं फुल चार्ज किया था 27.4% आ चुका था, 27.4 पे था, अभी ये 26.5 पे है। तो अभी मैं करीब 4 किलोमीटर डबल लोडिंग में चलाया था तो कुछ परसेंट जो है वो कम हुआ है। तो ये है, यहाँ इग्निशन भी आ जाता है ऑन करने के बाद। अब जो आप देख सकते हैं यहाँ बैटरी का एम-आयन बैटरी पैक है, ये आप देख सकते हैं ऊपर का कवर में बनाया और इसे बनाया, इसे पीवीसी पाइप की हेल्प से मैं इसे बनाया हूँ और ब्लैक कलर में कर दिया हूँ। इस साइड में आपको यहाँ देखने को मिलेगा क्लिप, तो ये जो क्लिप लगाया हूँ ये काफ़ी हैवी आ जाता है तो इस क्लिप का मैं यूज किया। और क्लिप का यूज करने के बाद अब ये पीछे आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा MCB, जो यहाँ देख सकते हैं अगर मैं इसे ऑफ कर दिया तो अभी हमारा कोई भी इग्निशन की काम नहीं करेगा, ये ऑफ रहेगा। तो ये अभी ऑन हो चुका है, तो ये MCB हो गया और यहाँ से वायर से भी आ चुका है। तो ये सारा जो वायर है ये इन साइड से हो करके आ चुका है। प्रॉब्लम होता है तो MCB हमारा ट्रिप कर जाएगा और जब हमें ज़रूरत नहीं है साइकिल चलाने की तो उस टाइम हम MCB से ऑफ भी रख सकते हैं, जिससे हमारा पावर जो है वो कंट्रोलर में नहीं जाएगा। तो इस